हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने कबर्ड एरिया को मैनेज करके रखती हूँ, सॉर्ट करके रखती हूँ, जिसकी हेल्प से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती चीज़ को ढूंढने में, या मेरा कबर्ड ऑल टाइम बिल्कुल सॉर्ट रहता है, मैनेज रहता है, कभी भी कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से मैं अपने कबर्ड को एकदम मैनेज और सॉर्ट करके रखती हूँ। आज मैं आपके साथ वही सीक्रेट शेयर करूँगी जिसकी हेल्प से आप भी अपने कबर्ड एरिया को बिल्कुल ईजिली मैनेज करके रख सकते हो। मैं आज आपको दोनों का बताऊँगी कि कैसे आप अपने वेस्टर्न वेयर मैनेज करके रख सकते हो, प्लस कैसे आप अपने इंडियन वेयर को भी मैनेज करके रख सकते हो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माई कबर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे मैनेज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कबर्ड है ये इसमें सारे मेरे वेस्टर्न वेयर क्लोथ्स हैं, कि जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, श्रग्स हैं, वन पीस हैं, ड्रेसेस हैं, यही सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस साइड पे सारी की सारी अपनी टी शर्ट्स रखी हुई हैं। जो भी टी शर्ट्स होती हैं सिंपल वाली, वो मैंने एक साइड पे रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने देखो ईजिली सब फोल्ड करके एक साइड पे रखे हुए हैं सारी टी शर्ट्स। तो इसमें से ढूंढना बिल्कुल इजी हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली रखा हुआ है। प्लस इन दिस सेक्शन मेरे पास टॉप्स हैं, इन दिस सेक्शन ऑल्सो टॉप हैं, और इन दिस ऑल्सो। ये तीनों एरिया में मैंने टॉप रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसे एक ही लाइन में रख देंगे तो वो मिसमैनेज हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से अगर हम इसे रखेंगे तो ना ये मिसमैनेज होंगे, बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे और आप इजीली ढूंढ सकते हैं। जस्ट लाइक देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ये वाला टॉप दिख रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं बिना टॉप्स को बाकी को ख़राब करे इसको ईजिली निकाल सकती हूँ। देखो, अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो हम इसे देखो बिल्कुल ईजिली निकाल लेंगे, बाकी कोई भी कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। ये हमने निकाल लिया। इसी तरीके से आप भी ईजिली इसे रख सकते हो ताकि आपके टॉप बिल्कुल मैनेज रहें। ये हमारे सारे हो गए टॉप्स और टी शर्ट्स। इन दिस सेक्शन यहाँ पे मैंने हैंगर्स में सारे वन पीस रखे हुए हैं, जितने मेरे कॉर्ड सेट्स हैं वो रखे हुए हैं, श्रग्स हैं वो रखे हुए हैं। जस्ट लाइक देखो, ये भी वन पीस है, ये जंप सूट है, ये भी वन पीस है। मैंने एक ही हैंगर में दो दो तीन तीन भी लगाए हुए हैं, ताकि हैंग होने से हमारे जो ये वाले क्लोथ्स होते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आप भी अच्छे से इसे ऐसे ही हैंग करके रख सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि पर हैंगर आपने एक ही क्लोथ्स को रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये टॉप है, ये कॉर्ड सेट है, यहाँ पे श्रग है, ये भी वन पीस है, ये यहाँ पे टॉप है, वन पीस है, ये भी वन पीस है। इस तरीके से जस्ट लाइक दिस देखो, मैंने यहाँ पे कितने सारे श्रग्स रखे हुए हैं, ये है, ये है। इसी तरीके से हम एक ही हैंगर में काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से मैंने हर चीज़ को, ये देखो ये भी श्रग्स हैं। देखो, एक ही पे ही कम से कम 4-5 श्रग्स आप इजीली हैंग कर सकते हो। और देखो, इस तरीके से आपको ढूंढना कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर श्रग्स को फोल्ड करके रख दो साइड पे, कभी भी आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। इस तरीके से आप इजीली अपनी किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हो, मैनेज कर सकते हो और इजीली उसे पिक कर सकते हो। क्योंकि कभी भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो एकदम से हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं, ओ मेरा वो वाला टॉप कहाँ गया। अगर आप इस तरीके से उसे मैनेज करके रखोगे तो आपको कभी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ईजिली हर चीज़ बिल्कुल विजिबल है कि क्या, कहाँ से आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना। कभी कभी हमारे पास क्लोथ्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सा कपड़ा कहाँ रख दिया है। इस तरीके से आप इसे सॉर्ट करके रखोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको कितना रिलैक्सिंग लगेगा, कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आओगे तो भी आप इजीली उसे दोबारा से अपनी जगह पे रख सकते हो। इन दिस सेक्शन मैंने सारी अपनी जीन्स रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सारी जीन्स सेपरेटली रखी हुई हैं। अब आप इजीली देख सकते हो इसे भी, कि अगर मुझे कोई भी जीन चाहिए, वाइट है, ब्लू है, ये पीच है, ब्लैक है, ये प्रिंटेड है। हर जीन बिल्कुल सेपरेटली आपको दिख रही है। कोई जॉगर है, कोई कुछ है, तो हर चीज़ को इजीली हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और इसे देखो, आप खुद देख सकते हो कि निकालना कितना ईजी है और रखना कितना ईजी है। ढूंढने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे मैंने अपनी स्कर्ट्स को रखा हुआ है फोल्ड करके, क्योंकि स्कर्ट मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इसीलिए मैंने इन्हें फोल्ड करके ऊपर रखा हुआ है। कभी मुझे पहननी हो तो फिर भी मुझे बिल्कुल इजीली विजिबल है। इस तरीके से मैंने अपने वेस्टर्न वेयर को मैनेज करके रखा हुआ है। दिस इज़ माई इंडियन वेयर कबर्ड।
इसमें मैंने अपने सारे इंडियन वेयर रखे हुए हैं, जैसे कि हेयर आई पुट ऑल माई सूट्स इन द हैंगर, क्योंकि जो सूट्स होते हैं वो हमने अच्छे से प्रेस करा के रखे होते हैं, तो उनको हमेशा आपको हैंगर में ही हैंग करके रखना चाहिए। इससे वो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, उनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते और जब भी आपको पहनने हो आप इजीली इसे पहन सकते हो। सो इस तरीके से आप भी अपने सूट्स को, इंडियन ड्रेसेस हैं उनको मैनेज करके रख सकते हो। सो ये मेरी डेनिम जैकेट्स हैं, वो मैंने हैंग करनी थी तो मैंने वो इस कबर्ड में हैंग कर दी हैं। सो यहाँ पे मेरी सारी कुर्तीज़ आप इजीली देख सकते हो कि वो सारी इतनी इजीली विजिबल हैं कि आप इजीली इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। आपको वही वाली बात मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से इसको इजीली फोल्ड करके रख सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि मैं अपने कुर्तीज़ को या टॉप्स को फोल्ड कैसे करती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी कि हाउ टू फोल्ड योर क्लोथ्स। सो अब यहाँ पे मैंने जो भी मैंने कुर्तीज़ के साथ जो पैंट्स, प्लाजो या कोई एक्स्ट्रा दुपट्टा है तो वो सब मैंने, लेगिंग्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे सेपरेटली रखी हुई हैं कि मुझे अगर कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकूँ। सो आप खुद देख सकते हो, देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सूट्स हैं जो मेरे, वो भी मैंने रखे हुए हैं। ये सारी कुर्तीज़ कोई प्रिंटेड हैं एंड ऑल, सब मैंने ईज़िली यहाँ पे रखी हुई हैं। सो यहाँ से मुझे दिक्कत नहीं आती, मैं ईज़िली अपनी कोई भी चीज़ पिक कर लेती हूँ। सो इन द अपर सेक्शन मैंने सब एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है क्योंकि इसे मैं जनरली यूज़ नहीं करती हूँ। सो इन द लोअर सेक्शन यहाँ पे मैंने अपने नाइट सूट्स रखे हुए हैं, प्लस जो भी जेगिंग्स हैं या लोअर्स हैं या कुछ भी एनीथिंग बॉटम वेयर जो मैं पहनती हूँ एक्स्ट्रा अपने टॉप के साथ मिक्स एंड मैच करके, वो मैंने यहाँ पे सेपरेटली रखा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बास्केट्स हैं, इसमें मैंने अपनी सारी स्पैगेटीज़ वगैरह रखी हुई हैं इजीली फोल्ड करके, या कोई भी टैंक टॉप्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं क्योंकि हम ऐसे अगर इसे रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसे अच्छे से आप फोल्ड करके इसे आप अच्छे से बास्केट में रख सकते हैं। सो हेयर इज़ ऑल्सो, यहाँ पे मेरी जितनी भी स्पैगेटीज़ हैं एक्स्ट्रा तो वो मैंने सारी सेपरेटली बास्केट में रखी हुई हैं, और ये बास्केट मैंने सबसे नीचे रख दी थी। सो इस तरीके से मैंने अपना लोअर सेक्शन भी मेंटेन करके रखा हुआ है। देख सकते हो कि हमने कितने सारे क्लोथ्स को मैनेज किया हुआ है। स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर आपको अपना पार्टी वेयर कलेक्शन नहीं दिखाया है जो मैं साड़ीज़ वेयर करती हूँ या जो भी पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं। अगर आपको देखना है कि मैं वो कैसे मैनेज करके रख सकती हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो इन दिस वे आप भी अपने कबर्ड्स को ईजिली मैनेज करके रख सकते हो। सो आप भी इस तरीके से अपने कबर्ड एरिया को मैनेज करके देखो। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आपको किस तरीके से कपड़ों को निकालना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से आप उन्हें निकालो, रखो, हैंग करके रखो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको इस तरीके से मैनेज कबर्ड कैसा लगा और आपने जब अपना इस तरीके से मैनेज किया तो आपको कैसा फील हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।